हेलो डियर स्टूडेंट, एजुकेशन TWS पे आप लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और डियर स्टूडेंट, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच सके। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आज संधियों के बारे में पढ़ेंगे, संधियों से क्वेश्चन करेंगे। हिंदी है जो यूपी टेट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन है कि स्वर संधियाँ कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है, स्वर संधियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो स्वर संधियाँ जो है वो 5 प्रकार की होती हैं। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि इनमें से किस शब्द में यड़ संधि है। ठीक है, यड़ संधि के बारे में पूछा है। तो देखिए, यड़ संधि जो है वो हमारा अत्यधिक ऑप्शन डी में जो है यड़ संधि है। आगे देखिए, आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि अन्वेषण में संधि है। अन्वेषण में कौन सी संधि है? तो अन्वेषण में यड़ संधि है। ठीक है, आप अगर कमेंट में बताएंगे तो संधियों का एक थ्योरी क्लास के बेस में ला देंगे। ठीक है, तो अन्वेषण में यड़ संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि चिन्मय में कौन सी संधि है। चिन्मय में कौन सी संधि है? तो चिन्मय में व्यंजन संधि है। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि गुण संधि का उदाहरण है। क्या है गुण संधि का उदाहरण? तो गुण संधि का उदाहरण जो है वो महा प्लस ईश्वर, महेश्वर जो है ये गुण संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? 6 नंबर का क्वेश्चन है कि ज्ञानोदय में कौन सी संधि है। ठीक है, विसर्ग संधि है, व्यंजन संधि है, स्वर संधि है, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ज्ञानोदय में जो संधि है वो हमारा स्वर संधि हो जाएगा, यानी सी हो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कि बृहलाभ का सही संधि विच्छेद क्या होगा। बृहलाभ, तो ये व रहेगा, ये व है, व रहेगा। ठीक है, तो बृहलाभ का सही संधि विच्छेद जो है वो आपका हो जाएगा बृहत प्लस लाभ, यानी बृहत, यहाँ हलंत रहेगा, बृहत प्लस लाभ हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे रहेगा, लिखाएगा बृहत प्लस लाभ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि उत्तिच्छद उच्छिट शब्द का विच्छेद है। ठीक है, उच्छित शब्द का विच्छेद है तो क्या हो जाएगा? उत प्लस शिष्ट होगा। तो हमारा सी आंसर जो है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है सच्चिदानंद का विच्छेद क्या होगा। सच्चिदानंद का विच्छेद क्या होगा? तो सच्चिदानंद का विच्छेद जो है सत प्लस चित प्लस आनंद, सच्चिदानंद होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि अन्वेषण का संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक है, तो अन्वेषण का जो संधि विच्छेद है वो अनु प्लस एषण होगा, अनु प्लस एषण। ठीक है, तो अनु प्लस एषण यानी बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनु प्लस एषण ऐसे रहेगा, ये मिस्टेक हो गया है, एषण, अनु प्लस एषण। ठीक है, अन्वेषण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि यथोचित में कौन सी संधि है। ठीक है, यथोचित में कौन सी संधि है? तो यथोचित में जो संधि है वो हमारा स्वर संधि है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है
कि किसमें विसर्ग संधि है। ठीक है, किसमें विसर्ग संधि है, तो अतएव में हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा कि अतएव में विसर्ग संधि है। ठीक है, सज्जन में नहीं होगा, सदैव में नहीं होगा, नरेंद्र में भी नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो व्यंजन संधि का जो उदाहरण है इनमें से कौन सा होगा, तो व्यंजन संधि का जो उदाहरण है वो उद्धत होगा। ठीक है, उद्धत ऐसे भी रहेगा तो वो भी उद्धत ही होगा, यही ऑप्शन होगा। ठीक है, तो व्यंजन संधि का उदाहरण है उद्धत। परमोश नहीं होगा, दुरुपयोग नहीं होगा, तपोवन नहीं होगा क्योंकि इनमें स्वर संधि आ रही है, और उद्धत जो है ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि किसमें व्यंजन संधि है। ठीक है, इनमें से बताना है कि इनमें से किसमें व्यंजन संधि है। तो इसमें से जो व्यंजन संधि है वो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा कि सत्कार में जो है व्यंजन संधि है, निराधार में नहीं है। सप्तऋषि, हिमालय इनमें स्वर संधि आ रही है, सत्कार जो है इसमें व्यंजन संधि होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है भानुदय में कौन सी संधि है। ठीक है, भानुदय में बताइए गुण संधि है, अयादि संधि है, वृद्धि संधि है या दीर्घ संधि है। ठीक है, तो भानुदय में जो है ये हमारा दीर्घ संधि यानी डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, कह रहा है कि अनुधन एसड़ का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो अनुधन एसड़ का संधि विच्छेद का जो शब्द है वो होगा अन्वेषण। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि सीमा प्लस अंत का संधि शब्द क्या होगा। ठीक है, सीमा प्लस अंत का जो संधि है वो होगा सीमांत होगा। ठीक है, सीमांत इसका संधि शब्द होगा, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि चे प्लस अर्ण का संधि विच्छेद शब्द, जो संधि विच्छेद है इसका संधि शब्द क्या होगा। तो चे धन अन का जो है वो चयन होगा, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि गुण संधि का उदाहरण है। ठीक है, गुण संधि का उदाहरण है, तो गुण संधि का जो उदाहरण है वो आपका हो जाएगा, गुण संधि का उदाहरण होगा हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। महर्षि जो है ये गुण संधि का उदाहरण होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि विसर्ग संधि का उदाहरण क्या है। ठीक है, विसर्ग संधि का उदाहरण क्या है, तो हमारा ऑप्शन जो है वो हो जाएगा ऑप्शन ए कि हरिश्चंद्र जो है ये विसर्ग संधि का उदाहरण होगा। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखिए आज का, तो निराधार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक है, निराधार शब्द का जो संधि विच्छेद है वो क्या होगा, तो वो निर प्लस आधार नहीं होगा, निस आधार, नीरा आधार, ये बिल्कुल गलत है। तो निराधार शब्द का संधि विच्छेद जो है वो निह प्लस आधार यानी निराधार होगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट ये क्लास कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।